नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 नवंबर मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संविधान अब संस्कृत और मैथिली में भी। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति ने इसे जारी किया। पुरानी संसद में एक मंच पर दिखे मोदी राहुल। गौतम अडानी रिश्वत केस मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा। देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज बनकर तैयार। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ई वाहनों को मिलेगा अनुदान। बीकानेर बना महिलाओं के लिए पिंक बस शौचालय वाला राजस्थान का पहला शहर। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। नई दिल्ली। देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में मंगलवार को विशेष कार्यक्रम हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। आयोजन की थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रखी गई। संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां भी जारी की गई। 2 किताबों भारतीय संविधान का निर्माण, एक झलक और भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा का विमोचन किया गया। आयोजन में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक साथ एक ही मंच पर बैठे नजर आए। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हरिवंश भी थे। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की रिश्वत देने और धोखाधड़ी करने के आरोप का मामला सुप्रीम कोर्ट के बाद अब मद्रास हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गृह मंत्रालय को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से जांच करवाने के निर्देश की मांग की गई है। एडवोकेट और देसिल मक्कल शक्ति कांची के प्रेसिडेंट एमएल रवि ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की है। याचिका के माध्यम से उन्होंने कहा कि अडानी को तमिलनाडु सहित कई भारतीय राज्यों के व्यावसायिक बिजली वितरण कंपनियों और भारतीय संस्थाओं के साथ सोलर पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम धाम में अब मंडपम से पम्बन द्वीप सिर्फ 5 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। इन जगहों को समंदर पर जोड़ने वाला 2 किलोमीटर लंबा नया पम्बन ब्रिज बनकर तैयार है। इसे 1914 में बने पुराने पम्बन ब्रिज के ठीक बगल में बनाया गया है। पुराना ब्रिज अब जर्जर है, इसलिए इस पर ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजारी जाती है। इससे 25 मिनट लगते हैं, जबकि नए ब्रिज पर 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी। हाल ही में इसका ट्रायल रन लिया गया है। नया ब्रिज पुराने वाले ब्रिज से 3 मीटर लंबा है। नया ब्रिज पुराने वाले से 3 मीटर ऊंचा है। यह देश का पहला वर्टिकल ब्रिज भी है। राजस्थान में परिवहन विभाग की ओर से सितंबर 2022 से अब तक खरीदे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 200 करोड़ का बजट जारी किया है। सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में ई व्हीकल प्रमोशन फंड बनाने की घोषणा की थी। 1 सितंबर 2022 से अब तक पंजीकृत ई वाहनों पर लगे स्टेट जीएसटी का 100% पुनर्भरण और प्रोत्साहन किया जाएगा। इससे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रिफंड किया जाएगा। इसमें दुपहिया वाहनों पर 4,000 से 10,000 रुपए तक, ई रिक्शा वर्ड कार्ड पर 4,000 से 20,000 रुपए तक, 4 पहिया वाहन पर 3,000 से 50,000 रुपए और ई बस पर 1 लाख से 5 लाख तक का अनुदान मिलेगा। बीकानेर राजस्थान का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां महिलाओं के लिए पिंक बस शौचालय की सुविधा की गई है। इस सुविधा से शहर के प्रमुख बाजारों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं के लिए हो रही शौचालय की असुविधा समाप्त होगी। निगम की ओर से 4 पिंक बसें तैयार करवाई गई है, जिसमें से 2 बसें निगम के मिल गई है। इन 2 बसों की सुविधा आज से शहर में प्रारंभ हो गई है। बस में डायपर चेंजिंग रूम में टॉयलेट में सेंसर लाइटें हैं। किसी महिला के बस अथवा टॉयलेट में प्रवेश करते ही सेंसर लाइट अपने आप चालू हो जाएगी। वहीं बस में बेबी फीडिंग रूम, बेबी डायपर चेंजिंग टेबल, छोटे पंखे, सैनिटरी वेडिंग मशीन, अटेंडेंट चेयर, 2 इंडियन व 2 वेस्टर्न टॉयलेट, हैंड वॉश बेसिन है। टॉयलेट में पैनिक बटन भी है। आपात स्थिति में महिला इस बटन का उपयोग कर सकती है। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच स्वदेश लौट रहे हैं। वे कैनबरा में 30 नवंबर से शुरू हो रहे दूसरे प्रैक्टिस मैच में भारतीय टीम के साथ नहीं रहेंगे। हालांकि 6 दिसंबर से होने वाले एडिलेड टेस्ट में पहली टीम से जुड़ जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस के सूत्र के हवाले से लिखा कि गंभीर निजी कारणों से भारत लौट रहे हैं और दूसरे टेस्ट से पहले टीम से जुड़ जाएंगे। भारतीय टीम 27 नवंबर को कैनबरा जाएगी, जहां टीम इंडिया को 30 नवंबर से प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ दूसरा प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा। फिलहाल भारतीय टीम 5 टेस्ट सीरीज की 1-0 से बढ़त पर है। राजस्थान के बीपीएल और एमपीएड कॉलेजों में रिपोर्टिंग के बाद बीपीएड कॉलेज में 1920 में से लगभग 120 और एमपीएड कॉलेज में करीब 15 सीटें खाली रही है। अपवर्ड मूवमेंट से कॉलेज में बदलाव के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तिथि कल ही थी। अपवर्ड मूवमेंट के साथ आवंटित महाविद्यालय में 26 से 27 नवंबर तक व्यक्तिगत रिपोर्टिंग करवाना अनिवार्य है।
व्यक्तिगत रिपोर्टिंग नहीं करने की स्थिति में अथवा रिपोर्टिंग के समय अभ्यर्थी से संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का सीट आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में नया मुख्यमंत्री भाजपा के कोटे से होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंगलवार को राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। नए सीएम के पदभार ग्रहण करने तक वे कार्यवाहक सीएम होंगे। सूत्रों के मुताबिक भाजपा मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को देगी। यह ऐलान आज शाम तक हो सकता है। शिवसेना और एनसीपी से एक एक डिप्टी सीएम होंगे। विधानसभा का कार्यकाल आज यानी 26 नवंबर तक की है। राजस्थान में पिछले 4 वर्षों से आबकारी विभाग को हो रहे आर्थिक नुकसान के कारण इस बार आबकारी विभाग संयम नीति से कई बड़े बदलाव संभव हैं। दरअसल पिछले 2 वर्षों से तो आबकारी विभाग के राजस्व में कोई बढ़ोतरी भी नहीं हो रही है। इसे लेकर आबकारी विभाग और वित्त विभाग के स्तर पर नीति में बदलाव की कवायद शुरू हो गई है। दरअसल पिछले वर्ष आबकारी विभाग के लिए राज्य सरकार ने राजस्व लक्ष्य 17,000 करोड़ निर्धारित किया था, लेकिन आबकारी विभाग महज 13,220 करोड़ रुपए ही अर्जित कर सका था। राजस्व लक्ष्य की तुलना में इतना पीछे रहने को मुख्य सचिव स्तर पर काफी गंभीरता से लिया गया है। जोधपुर में पोलो का 25वां सीजन की शुरुआत 27 नवंबर से होगी। इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। खिलाड़ियों के आने का सिलसिला भी जारी है। पोलो में देश विदेश के नामचीन खिलाड़ियों के साथ अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों की महिला खिलाड़ी भी हिस्सा ले रही है। मैच एयरफोर्स रोड पाबुकुरा स्थित महाराजा अगस्त सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो मैदान में होगा। टूर्नामेंट जोधपुर पोलो और इक्वेस्टेरियन इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में 30 दिसंबर तक पूर्व नरेश गज सिंह के मुख्य संरक्षण में होगा। पाली जिले में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के लोगों के लिए विशेष सहायता शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर विमुक्त जनजाति मुक्ति दिवस के रूप में 27 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेंगे। शिविर में वोटर आईडी, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और राशन कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज बनाने की सुविधा उपलब्ध होगी। राजस्थान में पशुपालन विभाग की ओर से मोबाइल वेटनरी यूनिट को 1962 कॉल सेंटर के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर शुरू करने की तैयारी की जा रही है। शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि पशुओं का चिन्हीकरण, टीकाकरण, प्रजनन, पोषण और बीमारियों के उपचार के लिए मोबाइल वेटनरी यूनिट की सेवा एकीकृत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाई जाएगी। राजस्थान रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 29 नवंबर को जयपुर में एक बड़ी रैली आयोजित करेंगे। बीकानेर से भी बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी इस रैली में शामिल होंगे। एसोसिएशन के शाखा सचिव गिरधारी लाल ने बताया कि राजस्थान रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का धैर्य जवाब दे रहा है। वेतन, पेंशन और अन्य बकाया भुगतान न मिलने से आक्रोशित सेवानिवृत्त कर्मचारी अब सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। राजस्थान के कोटा जिले के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में सोमवार रात को पुलिस की वर्दी पहनकर आए कुछ बदमाशों ने व्यापारी का अपहरण कर 38 लाख रुपए लूट लिए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। एडिशनल एसपी दिलीप सैनी ने बताया कि गुमानपुरा स्थित टीचर्स कॉलोनी निवासी विशाल ने रिपोर्ट दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह अपने कमरे में अकेला था। इस दौरान 4 बदमाश घर में घुसे। 2 ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। उन्हें घर में रुपए कहां पर रखे हुए हैं इसकी जानकारी थी। बदमाश 38 लाख रुपए से भरा बैग कार में रखा और विशाल को साथ पे बिठाकर ले गए। बाद में विशाल को हैंगिंग ब्रिज पर छोड़ फरार हो गए। हरियाणा के झज्जर के फरमाना गांव की रेणु सांगवान को 26 नवंबर को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार नीति आयोग और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के सहयोग से दिया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन यादव और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। यह पुरस्कार देश में पहली बार किसी महिला को दिया जाएगा। रेणु को मिलियनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड से लिए भी चुना गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।